नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपने एक कहावत या एक लाइन ज़रूर सुनी होगी कि मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन हम यहाँ पर एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें मर्द को दर्द होता है। क्योंकि होता क्या है कि आजकल जो पुरुष हैं उनमें कई तरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं, खासकर पुरुष पांचपन की, मेल इनफर्टिलिटी की, जिसमें कई सारी समस्याएं हैं, वेरिकोसील की है, हाइड्रोसील की है, लो स्पर्म काउंट की है। ये समस्या दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है, लेकिन मुश्किल तब आती है जब एक पुरुष किसी भी व्यक्ति को अपनी ये परेशानियां बता नहीं पाता। तो बस यही चीज़ हो जाती है कि जो अंदर ही अंदर जो पुरुष को घुलने पर मजबूर कर देती है, वो अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पाता, वो कह नहीं पाता कि मैं किन समस्याओं से गुजर रहा हूँ, मैं किन स्ट्रेस के साथ, किस अवसाद के साथ अपने जीवन को जी रहा हूँ। तो आज की एक रिपोर्ट हम आपके साथ साझा करें उससे पहले हम आपके साथ एक कहानी को शेयर करना चाहते हैं। एक व्यक्ति था जो अपने घर में एक प्लांट लगाता है, एक पौधा लेकर आता है, उसे बड़े प्यार से उसकी केयर करता है, लगातार उसकी केयर करता रहता है। लेकिन उसके बावजूद होता क्या है, कुछ दिनों बाद उसका जो पौधा होता है वो धीरे धीरे मुरझाने लगता है, सूखने लगता है। व्यक्ति काफ़ी परेशान हो जाता है कि मैं दिन रात इसकी केयर कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी ये जो पौधा है ये डेवलप नहीं हो पा रहा, क्या चक्कर है, ये प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा, ये धीरे धीरे सूखता जा रहा है। तो कुछ लोगों से वो इस बारे में राय लेता है। कुछ लोग उसको कहते हैं कि इस पौधे में आप ये वाली खाद डाल दीजिए, आप कुछ लोग कहते हैं कि इस पौधे में ये वाली खाद डाल दीजिए, पानी दीजिए, ये टाइम टू टाइम ये कीजिए, वो कीजिए। तो वो सारे लोगों की बातों को जानकर समझकर वही चीज़ें फॉलो करता है। वो उस पौधे में रेगुलर उन्हीं चीज़ों को करना शुरू कर देता है, लेकिन वो देखता है कि उसके बावजूद भी जो वो पौधा है वो धीरे धीरे मर रहा होता है, वो सूख रहा होता है। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि मैं इसको कैसे अलाइव करूं, मैं इसको कैसे जीवित करूं, मैं इसको कैसे उसी पोजीशन में ले आऊं, उसी सिचुएशन में ले आऊं, उसी स्थिति में ले आऊं जहां पर ये पहले था। इन्हीं सारे चीज़ों को सोचने के बाद में वो काफ़ी टेंशन में होता है, लेकिन एक दिन उसको एक सही राय देने वाला व्यक्ति मिलता है। वो बोलता है कि आपने कई जगह पर खाद, पानी, सब चीज़ें देखकर इसमें देख ली, लेकिन इस पर कोई इसका असर नहीं हुआ। लेकिन आपने इसमें एक जो मुख्य चीज़ है वो नहीं दी। अगर आप इसमें वो चीज़ देते हैं तो ये डेफिनेटली आपका जो पौधा है ये प्रोग्रेस करेगा और ये पहले की तरह हैप्पी हो जाएगा। और वो चीज़ थी धूप। जी हाँ, उन्होंने कहा कि आप इसको सनलाइट में रखिए और रेगुलर अगर ये सनलाइट में रहता है तो ये आपका जो पौधा है दोबारा से अलाइव हो जाएगा, दोबारा से इसमें फिर से जान आ जाएगी। और वाकई में ऐसा ही हुआ। वो पौधा कुछ दिनों बाद देखा तो वो पूरा प्रोग्रेसिव हो गया था, उसमें वापस शाखें बढ़ने लगी, फूल आने लगे, वो व्यक्ति जो था वो काफ़ी हैप्पी हो गया था इस चीज़ को देखकर। तो हमारी ये जो कहानी है उसका सार इसलिए आपको बताया क्योंकि आज की जो कहानी है वो काफ़ी हद तक रिलेट करती है रोहित से। रोहित भी कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। उन्हें हाइड्रोसील की दिक्कत थी और जो काफ़ी लंबे समय से इस बीमारी से पीड़ित थे, परेशान थे। वो इतना ज़्यादा अवसाद से भरे हुए थे कि उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। वो कई जगह उपचार ले चुके थे, वो एलोपैथी में ट्रीटमेंट ले चुके थे, वो और भी जगह पर ट्रीटमेंट ले चुके थे, लेकिन इसमें उनका पैसा तो जा ही रहा था, साथ ही उन्हें जो टेंशन थी वो भी बढ़ती जा रही थी क्योंकि उनका जो ट्रीटमेंट था वो उनको बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं दे रहा था। कुछ दिनों बाद उन्होंने हमारे YouTube वीडियो को देखा और उसमें उन्हें भारत होम्योपैथी पर कुछ भरोसा हुआ, जिसके बाद उन्होंने यहाँ पर संपर्क किया। जब उन्होंने भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से संपर्क किया तो उन्हें लगा कि मुझे ऐसा विश्वास है, अंदर से एक फीलिंग आती है कि मेरी जो बीमारी है वो यहाँ पर आकर ठीक हो जाएगी। और वाकई में ऐसा ही हुआ। जब उन्होंने हमारे साथ अपनी रिपोर्ट साझा की थी तो वो दिन था 17 मई का। उसके बाद उन्होंने जब ट्रीटमेंट लिया तो वो 14 जून को उन्होंने अपना ट्रीटमेंट यहाँ से स्टार्ट किया। हमारे डॉक्टर्स के साथ में उन्होंने अपनी जो भी पोजीशन है उसको बताया, अपनी सारी स्थितियों को बताया। हमारे डॉक्टर ने उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया और आज की वो कंडीशन है, ये महज 2 महीने के अंदर उनकी जो हाइड्रोसील की दिक्कत थी, जिसमें कई सारे उपचार पहले वो ले चुके थे जो कोई काम नहीं कर रहे थे, अब वो उपचार पूरी तरह से यहाँ पर सफल हो चुका था। यानी कि जो रोहित की हाइड्रोसील की दिक्कत थी वो पूरी तरह से क्योर हो गई थी, बिल्कुल ठीक हो गई थी महज 2 महीने के अंदर। बस उनकी जो एक सिस्ट थी जिसको हम बोलते हैं एपिडिडिमाइडल सिस्ट, वो थोड़ी सी रह गई। इसकी एक वजह यह है कि उसमें शायद रोहित खुद जिम्मेदार हैं इसके लिए, क्योंकि हम जब ट्रीटमेंट देते हैं तो उसमें एक कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है, क्योंकि लगातार आप दवाई का सेवन कर रहे हैं, जितना भी आपको कोर्स बताया जाता है उसको अगर आप टाइमली ले रहे हैं, आप प्रॉपर उसको ले रहे हैं, तो फिर निश्चित तौर पर आपकी जो बीमारी है वो पूरी तरह से 100% क्यूरेबल हो जाती है। लेकिन यहाँ पर रोहित के साथ समस्याएं कुछ ज़्यादा थी। उनकी जो फैमिली में दिक्कतें थी, कई सारे लोग ऑलरेडी बीमार थे जिनको उन्हें ले जाना पड़ता था, उनमें जिम्मेदारियाँ थी, जिसकी वजह से उनकी जो दवाइयों की जो मेडिसिन का जो कोर्स था वो बीच में रुक गया, जिसकी वजह से उनकी दवाइयों में गैप आना शुरू हुआ। उनका जो डाइट प्लान था उसमें रुकावट आई, उनकी जो मेडिसिन थी वो हर चीज़ में मतलब कहीं ना कहीं एक गैप आना शुरू हो गया, जिसकी वजह से जो
सिस्ट वाली जो बात हम आपसे कर रहे हैं, अगर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे होते तो वो जो सिस्ट उनके अभी जो बची रह गई है वो सिस्ट भी पूरी तरह से ठीक हो जाती, क्योर हो जाती, अगर उन्होंने प्रॉपर ट्रीटमेंट अपना ले लिया होता। लेकिन फिर भी भारत होम्योपैथी के डॉक्टर के प्रयास और रोहित का विश्वास इस सिस्ट को भी बहुत जल्दी ठीक कर देगा, जिस तरह से उन्होंने हाइड्रोसील को सिर्फ 2 महीने में ठीक कर दिया। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके शरीर में भी कोई ऐसी समस्या है जिसे आप लोगों से कह नहीं पा रहे हैं, अपनी समस्याओं को बता नहीं पा रहे हैं, तो आप निश्चित तौर पर भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं बिना किसी झिझक के, बिना किसी हेजिटेशन के। हम आपकी सारी बातों को कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई भी परेशानी है तो आप निसंकोच आज ही इसी नंबर पर कॉल करें, नंबर्स आपके स्क्रीन पर हैं, और अपनी परेशानियों से पूरी तरह से निजात पालें। तो मुझे उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन, आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।